हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 14.2। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने अपने एक्सरसाइज करी थी 14.1। आपने नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख लो। 14.1 में हमने सीखा था कि जो आपके पास प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उनसे आप कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाते हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसके अंदर जो पहले 8 क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कंस्ट्रेंट्स तो दे रखे होंगे, उनको हमें सॉल्व करना होगा। और सॉल्व भी हम उसमें करेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड से। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इनके सॉल्यूशन में कुछ एक दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, वो जैसे जैसे सॉल्यूशन हम करते जाएंगे उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा। अलग से उसके लिए बताने की कोई ऐसी नीड नहीं है कि अलग से आपको उसके लिए बेसिक समझाना पड़े। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे वो आपको वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि किस तरह से आपको इसके सॉल्यूशंस को करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, कहता है कि मिनिमाइज करना है हमें। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट एक तो हमें ये दे रखा है, एक हमें ये दे रखा है, इसके अलावा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये कंस्ट्रेंट दे रखे, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो आप जब एग्जाम में करेंगे तो उनको आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर आपको इनको बनाना है। तो पहले हम इस वाली इनइक्वलिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रॉ द लाइन ऑफ। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इनइक्वलिटी में साइन कुछ भी हो, यहाँ पर आपको इक्वल्स टू लेना है, क्योंकि लाइन हमें इसकी बनानी है। ठीक है, और दूसरी लाइन हमें इसकी बनानी है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। पहले इन दोनों की लाइन बनाते हैं, फिर इसके बाद इसका काम समझेंगे क्या होगा। अब जब लाइन आप बनाएंगे तो इसके लिए जैसे आपने छोटी क्लासेस में करते थे ना, पॉइंट टेबल बनाते थे, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, तो आप वैसे भी बना सकते हो। वैसे भी अगर वैसे कंफर्टेबल हो वैसे बनाओ, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट तरीका आप अपनाना चाहिए आपको। सीनियर क्लास में आप आ गए हो तो आप क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार y की वैल्यू 0 रख लो, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप 2 पॉइंट निकालो, कैसे भी निकालो, चाहे 0 पुट करो, चाहे 1 करो, चाहे 2 पुट करो, वो आपका लुकआउट है, आप कैसे भी पुट करो, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए। आसान तरीका यही रहता है कि हम एक बार x को 0 पुट करेंगे। अब x को 0 पुट कर दिया तो रह गया 2y इक्वल्स टू 8, यानी y की वैल्यू आ गई 4। तो y की वैल्यू 4 आई, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो यहां पर आ गया। उसके बाद अगर हम y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो इसको हमने यहां पर कर दिया। ये दोनों पॉइंट आ गए। अब आप एक लाइन ड्रॉ कर दो जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी, और यहां पर लाइन की इक्वेशन या लाइन 1 इस तरह से यहां पर मेंशन कर दो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम लेते हैं। अगर x को हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो y की वैल्यू 6 यहाँ पर मान लो हमने रख दिया। अभी तो हम अंदाजे से रख रहे हैं, पर आप ग्राफ में एग्जैक्टली पॉइंट पर रखेंगे। अब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये पॉइंट आ गया। अब इसके अलावा आपको और क्या करना है, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया था ये भी निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये भी हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप एलिमिनेशन आप लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई भी मेथड लगाओ, या फिर आप वर्बली निकाल दो अगर आपको लगता है कि आप वर्बली निकाल सकते हो, या आप ग्राफ की हेल्प से निकाल दो। ग्राफ से भी आपको पता चल जाता है कई बार कि x की वैल्यू कहाँ पर क्रॉस कर रही है, y की वैल्यू कहाँ पर क्रॉस कर रही है। यानी आप मेथड कोई भी यूज़ करो, बस हमें वैल्यू सही चाहिए होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से इन दोनों को हम वर्बली सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर भी 2y है, यहाँ भी 2y है, तो 2y में से 2y हम माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इधर 3x में से x माइनस कर लो, 2x बच गया, और 12 में से 8 माइनस कर दो, 4 बच गया। तो 2x इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू तो 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 2 पुट करोगे, उधर लेके जाओगे 6 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करो, बस आपको ये पॉइंट सही से निकाल लेना है। ये पॉइंट हमारा निकल गया 2, 3। अब इसके बाद हमें फिजिबल रीजन फाइंड करना है, यानी सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ पर आएगा। हमारे पास जो रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कौन कौन से रीजन है, देखो रीजन आप समझ लो। ये वाला हिस्सा हो सकता है, ये वाला हिस्सा हो सकता है, ये हो सकता है,
ये हो सकता है। हम इधर नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये दो इक्वेशन का काम यही होता है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसकी अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन होती है इसकी x इक्वल्स टू जीरो की, और ये लाइन होती है y इक्वल्स टू जीरो की। तो इसके लिए आपको कभी अलग से खींचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर यहाँ वैल्यू चेंज हुई तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो या उससे बड़ी, तो x की वैल्यू जीरो या उससे बड़ी, ये x की जीरो लाइन इधर है, तो उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो इसके राइट में आएगी। ठीक है, ऐसे जो y की वैल्यू बड़ी अगर होगी तो ये इसके ऊपर जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा हमारा वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि x के इधर होना चाहिए और y से ऊपर होना चाहिए। तो इन दोनों का काम यही है कि आपके सॉल्यूशन को ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड करेंगे। इन दोनों का काम ही यही है। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन की, तो वो आपको कैसे निकालना है? तो उसके लिए आपको पॉइंट टेस्ट करना है। अब ये पॉइंट टेस्ट क्या होता है? पॉइंट टेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट आप एज्यूम करोगे, इसमें से ही, ग्राफ में से ही, कहीं भी कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, और उस पॉइंट को चेक करोगे कि उस पॉइंट को एक पर्टिकुलर इनइक्वलिटी में डालने पर, ये इनइक्वलिटी है या फिर ये वाली है, इन दोनों इनइक्वलिटी में डालने पर किस इनइक्वलिटी में वो पॉइंट आपका सेटिस्फाई करता है। अब पॉइंट आप लेने को कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहां भी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 0 0 ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमने पुट किया 0 0, तो यहां पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये आ गई ट्रू, क्योंकि 0 8 से तो छोटा होता ही है, छोटा आ जाए या बराबर आ जाए, तो 0 8 से छोटा होता है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अब ये स्टेटमेंट ट्रू आने का मतलब क्या हुआ कि तो 0 0 है, 0 0 इज ए पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन, यानी जो इसका सॉल्यूशन वाला रीजन आएगा उसमें 0 0 भी एक पार्ट होना चाहिए। अब 0 0 है कहाँ? 0 0 तो यहां पर है। हम ये किस लाइन की बात कर रहे हैं? हम पहली लाइन की बात कर रहे हैं। पहली लाइन मतलब ये वाली लाइन। तो इस लाइन के हिसाब से हम देखेंगे कि 0 0 इसके इस साइड पड़ रहा है या 0 0 इसके इस साइड पड़ रहा है। तो हमने देखा भाई 0 0 तो इसके इस तरफ पड़ रहा है, यानी इसका जो शेडिड पार्ट है, इसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, वो हमारे इस साइड में पड़ेगा। ठीक है, इतना एरो करके अब अभी छोड़ दो आप। उसके बाद फिर जो दूसरी इनइक्वलिटी है उसको देखो, यहां पर पुट करते हैं 0 0, तो यहां पर आ रहा है ये 12, तो इसका मतलब ये भी ट्रू आ रहा है, तो ये ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब 0 0 इसका भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये दूसरी वाली लाइन ये है। ठीक है, अब इसमें भी 0 0 आप देखोगे इस साइड आ रहा है, तो यानी इसका भी जो शेड वाला पार्ट है वो इस तरफ होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से दोनों इनइक्वलिटी का पता चल गया कि जो शेडिड पार्ट है ना, दोनों का इसके इस साइड वाला होना चाहिए, तो जो इसका कॉमन पार्ट है वो हम शेड कर देंगे। अब कॉमन पार्ट ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये इससे तो ऊपर है, ये वाला जो पार्ट है ये इस लाइन से इधर है, तो ये भी नहीं होगा, तो कॉमन पार्ट होगा ये वाला, और इसको हम यहाँ पर शेड कर देंगे। ठीक है, इससे इधर नहीं जाना, इससे इधर नहीं जाना। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर पाकिस्तान है, एक तरफ यहाँ पर बांग्लादेश है, बॉर्डर पार नहीं करना है। ठीक है, बॉर्डर पार नहीं करना है, परमिशन लेके बॉर्डर पार करनी पड़ेगी अगर सही सलामत जाना है, तो नहीं तो लड़ाई छिड़ जाएगी। तो अभी फिलहाल हमें शांति से रहना, अभी लड़ाई नहीं छेड़नी, एग्जाम देने हैं अभी। ठीक है, इसलिए आपको बॉर्डर पार नहीं करना है, आपको इधर ही रहना है। ठीक है, इधर नहीं जाना ना इधर जाना, आपको बॉर्डर पर ही रहना है, मतलब अपने रीजन में ही रहना है। तो ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो शेडिड रीजन इज फिजिबल रीजन। चलो, अब फिजिबल रीजन आ गया, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट देखो, एक कॉर्नर इसका ये बन रहा है, ये 0 0 है ही, एक कॉर्नर ये वाला बन रहा है, इसके पॉइंट 4 0 है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, इसके पॉइंट 2 3 है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, इसका पॉइंट 0 4 है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास सारे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे लिख लो कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पर लिखो आप z क्या था इसका, -3x + 4y।
अब जो कॉर्नर पॉइंट आपके हैं यहाँ पर पुट करो 0 0 4 0 2 3 और 0 4। 0 0 को आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0 बचेगा। 4 0 पुट करेंगे तो 4 को x की जगह डालोगे तो -12 हो गया, इधर 0 हो जाएगा तो मतलब -12 आ गया। 2 को यहाँ पुट करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 को पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो -6 + 12 मतलब 6 आ गया। 0 4 यहाँ पुट करोगे तो 4 4 16 इधर बनेगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब इनमें से आपको चाहिए क्या, यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि मिनिमाइज, आपको मिनिमम निकालनी है वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारी ये है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है 4 0। तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज -12 एट x = 4 एंड y = 0। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हर क्वेश्चन में करना यही है। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा टाइम लगा है, आपको पहली बार समझना है इसलिए मैंने पूरा टाइम लिया है। आगे के क्वेश्चंस में हम थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप निकाल सकोगे। अभी लग रहा है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन वो सब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 टाइप आती हैं, वो 2-3 टाइप सारी मैं कराऊंगा ही आज। तो उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा इजीली आप इनको कर पाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कहता है z = 3x प्लस में 5y है, x + 3y > 3, x + y > 2। यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, ये 2y नहीं है, x + y > 2, ये कंस्टेंट है x0 y0। तो सबसे पहला काम तो क्या है हमारा कि हमें इसकी ग्राफिकली इसको प्लॉट करना है। तो पहले तो आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लो। तो उसके लिए पहली इक्वेशन ली हमने, x की वैल्यू है इसमें अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर हमने प्लॉट किया, और y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक लाइन आपके पास ये आ गई, ठीक है। लाइन किसकी ड्रॉ करी हमने, x + 3y = 3। लाइन में हमेशा = ही लिखना है। x को 0 करेंगे तो y 2 आ जाएगा, y को 0 करेंगे तो x 2 आ जाएगा। दूसरी लाइन हमारी ये वाली आ जाएगी, x + y = 2, ठीक है। x0 की लाइन ये वाली होती है, ये y0 की लाइन होती है। यहाँ पर ये दोनों आपको दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बाउंड रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फिजिबल रीजन निकालने से पहले इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और निकाल लो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब सॉल्व करने के लिए वही देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3y - y 2y आ गया, 2y आ गया = 3 - 2 1। तो नहीं y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1/2। अगर y की वैल्यू 1/2 अगर यहाँ पर मैं पुट कर दूँ और उसको यहाँ ले जाके माइनस करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और y की वैल्यू 1/2। जितना जल्दी निकाल सकते हो इनको उतना जल्दी निकालना, जिस भी मेथड का यूज़ करना है करना। ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। अब फिजिबल रीजन चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब अगर आप इसमें 0 0 पुट करोगे तो आएगा 0 > 3। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी, ये कह रहा है कि 0 3 से बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फॉल्स होने का मतलब है कि जो 0 0 है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन, कुछ भी लिख सकते हो। तो दूसरी इनइक्वालिटी है, उसमें अगर पुट करते हैं तो वहां पर भी देखो फॉल्स ही आ रहा है, मतलब 0 0 उसके में भी इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हम दोनों लाइन के हिसाब से देखें तो 0 0 किधर है, अगर हम पहली लाइन के हिसाब से देखें, पहली लाइन ये थी, इसके हिसाब से देखें 0 0 इधर है, तो 0 0 इसका पार्ट नहीं है, मतलब अवे फ्रॉम 0 0 इस तरफ शेड करना है। अगर हम दूसरे का देखें तो उसमें भी 0 0 नहीं है,
तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इस साइड उसकी लाइन की इस तरफ हमें शेड करना है। तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन आ रहा है वो आपका ये वाला आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से उधर नहीं जाना है, ठीक है, ये आपका कॉमन रीजन आ रहा है। तो इसमें अगर हम कॉर्नर पॉइंट देखें तो कॉर्नर पॉइंट हमें एक तो ये मिल गया 0 2, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो यहाँ लिख लो कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिख लो आप z कितना है 3x + 5y। कॉर्नर पॉइंट आया एक तो 0 2, एक 3/2, 1/2 और तीसरा आ गया 3 0। तो इनको यहाँ पर पुट करो, 2 को यहाँ पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3/2 यहाँ करेंगे 9/2 और 5/2, 9 + 5 7/2 मतलब 14, 14/2 मतलब 7, 3 को यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा 9। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि मिनिमम वैल्यू निकल गई, पॉइंट निकल गया, क्वेश्चन खत्म, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रीजन है वो आपका अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड वाले में हमें थोड़ा सा काम और करना होता है। तो यहाँ दिखाओ बिकॉज रीजन इज अनबाउंडेड, so we draw an inequality। कौन सी इनइक्वलिटी लेनी है? तो z आपका है वो लिखो 3x + 5y लेस देन इसलिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी थी उसने, मिनिमम वैल्यू थी ये, कितनी वैल्यू थी 7, तो वो वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी है, z लिखना है और जो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी वो लिखनी है यहाँ पर। अब इसकी इनइक्वलिटी ड्रॉ करके देखो कि ये कहाँ से पास हो रही है। तो इसकी इनइक्वलिटी हमने ड्रॉ करी, इसमें देखो एक पॉइंट तो आपका ये रहेगा ही रहेगा जहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, मतलब ये वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से तो लाइन पास करेगी। इसके अलावा एक पॉइंट और चाहिए, तो आप वैसे ही निकाल सकते हो जैसे हम इसके पॉइंट निकालते हैं कि x को हमने 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7/5, 7/5 का मतलब हो जाएगा 1.4, ठीक है। 7 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 1.4 आएगा। तो 1.4 यहाँ 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं हुआ, तो इसको और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन हमारी जो है ये इस तरीके से जाएगी, शेडेड रीजन से बाहर, शेडेड रीजन के अंदर से नहीं जाएगी। तो लिख जाएंगे विच डज नॉट पास थ्रू, विच डज नॉट passes through shaded region। अगर ऐसा होता है कि शेडेड रीजन से पास ना करे तो इसका मतलब हम लिख देंगे भाई जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो पॉसिबल है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 7 इफ x इक्वल्स टू 3/2 एंड y इक्वल्स टू 1/2। अगर लाइन किसी क्वेश्चन में आपकी इस शेडेड रीजन में से पास कर जाए तो उसमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। शेडेड रीजन के बाहर से जानी चाहिए तो सॉल्यूशन हम कहेंगे कि पॉसिबल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में भी देखो यही आपको बनाना है, इसमें एक ग्रेटर है एक लेस है, ठीक है। पहले वाले में तो दोनों लेस थे और दूसरे वाले में दोनों ग्रेटर थे, इसमें एक ग्रेटर है एक लेस है। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है, इक्वेशन बनानी है, तो ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 5, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 10। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो लाइन हमारी इस तरह से पास करेगी, x + 2y इक्वल्स टू 10। दूसरे में x को 0 करते हैं तो y आएगा 6, y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 8। ये वाली लाइन आ गई 3x + 4y इक्वल्स टू 24। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, वो निकालो आप। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो इनमें बराबर हो, तो बराबर कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ये 4y बन जाएगा, ये भी 4y बन जाएगा। तो पहले वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। दूसरी इक्वेशन 3x + 4y 24 है ही, कैंसिल करेंगे
साइन चेंज करेंगे, -x -4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। x की वैल्यू 4 यहाँ डालोगे तो इधर लाके माइनस करोगे 6 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 4 और 3। अब शेडिड पोर्शन के लिए वही आप 0 0 पुट करो इसमें, तो इसमें करोगे 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ये आ रहा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब हुआ कि अवे फ्रॉम ओरिजिन, किस लाइन के लिए? पहली वाली लाइन के लिए। पहली वाली लाइन हमारी कौन सी थी? वो ये थी पहले वाली, ठीक है। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इस तरफ शेड होगा। दूसरे वाली में 0 पुट करोगे तो आएगा लेस देन 24, यानी ये स्टेटमेंट आएगी ट्रू। तो ट्रू का मतलब है कि 0 0 इसमें इंक्लूड होगा, तो 0 0 इंक्लूड होगा मतलब लाइन के इस तरफ सॉल्यूशन होगा। तो दोनों का अगर आप कॉमन पार्ट देखो ना इसमें, तो कॉमन पार्ट दोनों का देखो ये वाला आ रहा है। ये जो ये वाली लाइन है इसके लेफ्ट में भी है और ये वाली लाइन है इसके राइट में भी है, और ये दोनों दे रखे हैं तो क्वाड्रेंट से बाहर हमें जाना नहीं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बन रहे? कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 5 है, एक 4 3 है और एक 0 6 है। z आपको दिया हुआ है 200x प्लस 500y। देखो अगर 5 यहाँ पर पुट करते हो तो 2500 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 800 हो गया, 3 पुट करेंगे 1500, 15 और 8 2300, 6 पुट करेंगे यहाँ पर तो 6 5 30, 3000। तो इनमें से आप मिनिमम वैल्यू देखोगे, ये मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी किस पॉइंट पर? 4 और 3 पर। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू 2300। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y है एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ये कंस्टेंट हो गए, और कह रहा है कि शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट मोर देन 2 पॉइंट। मिनिमम वैल्यू होगी z की वो 2 से ज़्यादा पॉइंट पर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या बनेगा? पहला काम तो वही करना है आपको, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y आ जाएगा 3, y 0 लेते हैं तो x आएगा 3/2 मतलब 1.5। पर यहाँ पर आप फ्रैक्शन में लिखना। तो पहली लाइन आपकी आ गई, इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। दूसरी में x 0 करते हैं तो y आ जाएगा 3, यानी यही पॉइंट आएगा सेम। y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 6। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहां पर देखो चेक करो, 0 0 डाल के 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स आ गया। यहां डालेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये भी फॉल्स आ गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो तो पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है ही, तो उसको निकालने का काम हमारा यहाँ पर बच गया। अब शेडिड पोर्शन देखते हैं। अब क्योंकि दोनों में फॉल्स आ रहा है तो दोनों में ही अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, तो कॉमन रीजन इसका यही वाला आ गया आपका। अब यहाँ पर आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है एक तो 0 3 है और एक 6 0 है। जीरो 3 और 6 0। z आपको दिया हुआ है x प्लस 2y, तो यहाँ पर पुट करते हैं 3 2 जा 6, इधर पुट करते हैं 6 और 0 मतलब 6। तो यहाँ पर पूछा है इसने मिनिमम, तो मिनिमम पूछा होता या मैक्सिमम पूछा होता, दोनों सेम ही वैल्यू आ रही है, तो यही आपकी वैल्यू बनेगी मिनिमम। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपकी 2 पॉइंट्स पर आ रही है, 0 3 और 6 0, 0 3 और 6 0। तो जब भी ऐसा केस आता है कि आपके पास सेम वैल्यू आ रही है 2 डिफरेंट पॉइंट से, तो इसका मतलब ये होता है कि उस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पर ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो इसमें आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है कि अनबाउंडेड रीजन है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वही सारे सॉल्यूशन है। इसकी लाइन ड्रॉ करोगे भी इनइक्वलिटी की तो यही आएगी,
तो दोबारा ड्रॉ करने की तो कोई नीड उसमें है नहीं। तो उसका मतलब आप लिख दो देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट joining 03 and 60 has minimum value 6। तो प्रूव हो गया कि इसकी जो पॉइंट है वो मोर देन 2 पॉइंट्स है, क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो इट हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको ये करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या डिफरेंट है। हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो रही है, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आगे जाके आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं वो आगे फिर हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। ये कंस्टेंट हो गया, ये कंस्टेंट हो गया, एक ये कंस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर 3 कंस्टेंट आ गए। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y 10, y की वैल्यू 0 करेंगे तो x 10। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x 0 करेंगे तो y आ जाएगा 20। तो ये तो हमारा ज़्यादा चला जाएगा ग्राफ, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई। जो 10 वाली लाइन है हमारी यहाँ से हटा देते हैं, इसको 20 ले लेंगे, ठीक है। तो 10 यहाँ कर देते हैं। पहली वाली लाइन हमारी ये आएगी। यहाँ पर x को 0 कर रहे हैं तो y 20 ये आ गया, और y को 0 करेंगे तो x 60 मतलब यहाँ पर और इधर जाएगा। तो हमारे पास अभी स्पेस तो इतना ही है बस। 20 को थोड़ा नीचे कर देते हैं, बस थोड़ा आइडिया चाहिए हमें, बाकी तो आप ग्राफ पे बनाओगे तो उसी हिसाब से सही वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब जो तीसरा कंस्ट्रेंट है उसमें है x इक्वल्स टू वाई। अब x इक्वल्स टू वाई में अगर आप y की जगह 0 डालोगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, तो एक पॉइंट तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकलेगा, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आपको 0 से अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप y 0 रखते हो तो x 0 आ रहा है, x 0 रखते हो तो y 0 आ रहा है, तो ये तो एक ही पॉइंट हुआ। तो अगर हम y की जगह पर मान लो 10 रख लेते हैं तो x की वैल्यू भी 10 आ गई। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, मतलब लाइन हमारी कुछ इस तरह से क्रॉस करेगी। बस एक आइडिया आपको चाहिए होता है कि किस तरह से क्रॉस करेगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं चाहिए हमें कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट प्लॉट करोगे। अब आपके पास ये तीसरी जो लाइन है वो आ गई x इक्वल्स टू वाई। ये वाली लाइन थी हमारी x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। तो लाइन सारी हमारे पास आ गई। अब इनका शेडेड रीजन चेक करते हैं, तो उसके लिए फिर पॉइंट टेस्ट करते हैं। तो पॉइंट टेस्ट करने के लिए पुट करते हैं हम 0 0, पुट किया हमने 0 0 0 0। आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में पुट करना है, ठीक है, थर्ड में नहीं करना। अभी क्यों नहीं करना उसका रीज़न बाद में बात करते हैं। तो 0 0 हमने फर्स्ट में पुट किया तो आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, फॉल्स आ गया। तो फॉल्स का मतलब हो गया कि जो शेडिड पोर्शन है वो इसके जो 0 0 है शेडिड पोर्शन में नहीं आएगा। तो पहली लाइन थी हमारी ये वाली, तो 0 0 इसके शेडिड में नहीं आएगा, मतलब इस तरफ इसका शेड होगा। अब दूसरा देखो, दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 60, तो यहाँ तो ट्रू आ रहा है। तो 0 0 इसके शेडिड पोर्शन में आएगा, यानी इसका जो शेड होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ, इस तरफ शेड होगा। अब रहेगी ये वाली लाइन। अब इसमें अगर मैं 0 0 पुट कर भी दूंगा तो पता नहीं चलेगा कि किस तरफ इसको शेड करना है, क्योंकि ये लाइन 0 0 से पास हो रही है। अगर हम कहते हैं मान लो ट्रू है कि 0 0 इसके सॉल्यूशन में आएगा, तो 0 0 से तो ये लाइन पास हो ही रही है। तो इसके इस तरफ शेड करूंगा या इस तरफ शेड करूंगा पता ही नहीं चलेगा।
जीरो जीरो हम पुट इसलिए करते हैं ताकि हमें एक मतलब कन्वीनियंट रहे वैल्यू, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो पॉइंट आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो जब भी ऐसा केस आए कि कोई लाइन जीरो जीरो से पास कर रही है तो उसमें जीरो जीरो पुट नहीं करना है, उसमें को आप कोई और वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। सबसे सेफ ये रहता है कि आप एक्स एक्सिस की वैल्यू या वाई एक्सिस की कोई वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स एक्सिस में जैसे यहाँ पर वैल्यू आपको ये दे रखी है, आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो 10 0, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर ही तो है, इसके ऊपर थोड़ी ना है। तो इसके ऊपर जो वैल्यू नहीं है आप कोई भी ले सकते हो। ये लेने का मन नहीं है तो आप कोई और ले लो, 1 0 2 0 3 0, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो जो इस लाइन के ऊपर ना हो। तो सपोज हमने यहाँ पर पुट कर लिया हमने 10 0 इन थर्ड। अब यहाँ पर x की जगह 10 करोगे, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, y की जगह 0। तो 10 कह रहा है 0 से छोटा है, तो फॉल्स आ गया। तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट आप पुट कर रहे हो उसकी वजह से फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन इसका इस तरफ आएगा। तो अब हम इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन देखें। ये वाली जो लाइन है इसके राइट में है, ये वाली लाइन के नीचे है और ये वाली लाइन के ऊपर है। तो यानी ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये कॉमन सॉल्यूशन आएगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा, ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। अब ये दोनों कॉर्नर पॉइंट हमारे पास अभी हमने निकाले नहीं थे, तो आप बाद में निकाल लो, पहले निकाल लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये पहली लाइन और थर्ड लाइन इन दोनों से बन रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो। तो फर्स्ट और थर्ड में सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई है। तो यहाँ पर x की जगह मैं y डाल दूँ तो y प्लस वाई 2y आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। और x और y यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो मतलब 5 5 आ गई। तो हमें पॉइंट मिल गया 5 5। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा 5 5। उसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन थर्ड और सेकंड इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आप सेकंड और थर्ड इन दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा। देखो फिर आप यहाँ पर क्या करो, y की जगह x कर लो। तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू आएगी 15, x की 15 आएगी तो y भी 15 ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर भी है। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 15 15। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, कॉर्नर पॉइंट आ गया, z आ गया, कितना है z 3x प्लस में 9y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो आ गया 0 10, एक आ गया आपके पास 5 5, एक ले लो 15 15 और दूसरा 0 20। अब इन वैल्यूज़ को डालो, 0 10 को यहाँ डालेंगे तो 10 को इधर डालेंगे तो आ जाएगा 90। 5 5 तो 5 3 जा 15, 9 5 जा 45, तो 45 और 15 मतलब 60 हो गया। 15 3 जा 45 और ये 135 यानी 180। 20 को इस पर डालेंगे तो ये भी 180। तो इसमें पूछा है आपसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज, दोनों पूछे हैं। तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी ये आ जाएगी, मैक्सिमम ये दोनों वैल्यू आ रही है। अब दोनों वैल्यू आ रही है तो मिनिमम तो ठीक है, मिनिमम इस पॉइंट पर मिनिमम आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 2 पॉइंट पर आ रही है। 2 पॉइंट का मतलब हो गया इसके इनफिनाइट पॉइंट आ जाएंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, ठीक है, जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से मिलकर जुड़ रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो आपको जो पीछे क्वेश्चंस करें उसी की तरह ही है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद ट्राई कर लेना। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर में कह रहा है नो फिजिबल रीजन, तो इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की 8 हो जाएगी। दूसरी लाइन बनाते हैं, x को 0, y की वैल्यू 3, y 0 करेंगे, x की वैल्यू 5। इसकी लाइन हमारी ऐसे आ गई।
अब यहाँ पर 0 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो ये आ गया हमारे पास फॉल्स। यहाँ पर करते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू 15, तो ये तो आ गया ट्रू। तो ये वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन है, उसमें फॉल्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेंगे, इस तरफ शेड करेंगे। इसमें ट्रू आ रहा है तो इसमें ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, इस तरफ करेंगे। यानी जो शेडिड पोर्शन आ रहा है हमारा, वो इसमें तो इस तरफ वाला हिस्सा आ रहा है, इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है। तो कॉमन तो दोनों में कुछ आ ही नहीं रहा, तो कॉमन दोनों में कुछ नहीं आ रहा तो लिख देंगे नो फिजिबल रीजन, कोई सॉल्यूशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एट्थ क्वेश्चन में भी आपको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। एक कंस्टेंट ये है, एक कंस्टेंट ये है, एक ये है। तो हम यहाँ पर पहले इसको पुट कर लेते हैं। देखो x को 0 करते हैं तो y आएगा 50, y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 100। ये कंस्टेंट आ गया, ये हमारे पास आया पहले वाला। फिर यहाँ पर इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको लेते हैं थर्ड को। x को 0 करते हैं तो y 200, तो y 200, y 0 करेंगे तो x आ जाएगा 100, तो यहीं पर ही आएगा। ये आ गया आपके पास थर्ड वाला 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। अब इस पर आओ, अब इसमें देखो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से लाइन पास करेगी। अगर आप x को 0 करते हो तो y 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए फिर से आपको वही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर x की जगह कोई और वैल्यू पुट करो 0 0 के अलावा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो अगर मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ, मान लो 20 पुट कर लो, x की जगह 20 करेंगे तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40, तो कुछ ऐसे लाइन पास करोगे आप, जो आप ग्राफ पे करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये दोनों इसके कॉर्नर पॉइंट पहले चेक कर लेते हैं, वैसे आएंगे ही आएंगे ये। अगर हम ये शेडेड रीजन निकालें, पहले शेडेड रीजन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। अगर ये दोनों आएंगे तो दोनों निकाल लेंगे, एक आएगा तो एक निकाल लेंगे। तो शेडेड रीजन के लिए पुट 0 0 इसमें किया हमने, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, फॉल्स आ गया। इसमें किया हमने तो इसमें ट्रू आ गया। तो ये पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन में फॉल्स आया। पहली इक्वेशन हमारी ये थी, इसमें फॉल्स आया तो इसमें शेड इस तरफ होगा। थर्ड वाली में ट्रू आया है तो इसमें शेड नीचे की तरफ होगा। तो मतलब ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा आएगा। अब इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा। तो इसमें आप पुट कर लो, इसमें पुट कर लो आप 10 0, तो x की जगह 10 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 40 लेस देन इक्वल्स टू 0। 40 0 से छोटा है तो फॉल्स आ गया। तो फॉल्स आने का मतलब है कि ये जो पॉइंट था 10 0 ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा। 10 0 कहाँ पर आता, यहाँ पर कहीं आता, तो ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस तरफ शेड करना है। तो जो कॉमन रीजन है इसमें भी 6 क्वेश्चन की तरह हमारा ये बन रहा है। तो ये दोनों पॉइंट और निकाल लेते हैं। इसके लिए आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लें तो बनेगी 2x, और यहाँ पर y की जगह 2x पुट करते हैं तो 2 2 जा 4x, यानी 5x आ गया। x की वैल्यू आएगी 20, और x अगर 20 है तो y आ जाएगा 40। तो ये पॉइंट आ गया आपका 20 और 40। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए सेकंड और थर्ड को करना है। इसमें आप देखो सीधा इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x 2x 4x आ गया, 4x इक्वल्स टू 200। तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 50, x अगर 50 आ गया तो y आ जाएगा 100। तो ये पॉइंट आ जाएगा x 50 तो y 100। अब ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ गए, इनको चेक कर लो किस पर मिनिमम है किस पर मैक्सिमम है। तो
कॉर्नर पॉइंट एक तो 050 है, एक 2040, फिर 50 100 और ऊपर वाला है 0200। 050 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 20 यहाँ पर पुट कर दिया, 42 जा 80 हो गया, तो 80 और 20 100 हो गया। 50 यहाँ करेंगे और ये हो जाएगा 200 यानी 250। 200 यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ रही है और मिनिमम फिर यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है। तो मिनिमम के लिए इन्फिनाइट पॉइंट हो जाएंगे, मैक्सिमम के लिए आ जाएगा 0 और 200। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो जाती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।